नाम एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया जमीयत कुरैशी। मंच पर उपस्थित सभी विविध संगठनों के जिम्मेदार, मेरे सामने बैठे बॉम्बे के बहुत सारे जिम्मेदार और प्रेस रिपोर्टर्स और बाकी सभी मेरे बहनें वगैरह, ये एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर FMM ने फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स महाराष्ट्र ने ये जो आयोजित किया है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बार बार बहुत सारी जगहों पर गैर समझ जो निर्माण की जाती है हमारे हिंदू भाइयों में, सबसे पहले उसका मैं खुलासा कर दूँ कि महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 में जब आया, वो ये था 76 में कि गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाएगी, कंप्लीट बैन ऑन काउ स्लॉटर। मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में न किसी हमारे कुरैशी भाई ने, कोई मुस्लिम भाई ने, हिंदू भाई ने किसी तरह का एजिटेशन किया कि भाई गौ हत्या पर पाबंदी ना लगाई जाए, इसलिए कि हम भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश भर में गौ हत्या को, गौ को अपनी माता मानते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक भावना इससे जुड़ी हुई है और हमारी भी नैतिक जवाबदारी है कि उनके इन धार्मिक भावना का आदर करते हुए उसको पूरा समर्थन दिया जाए। और आज भी हम गौ हत्या बंदी कायदा का जो बिल है 1976 का, महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, उसको पूरा समर्थन देते हैं, उसका हम आदर करते हैं, पहले ये समझना चाहिए। दूसरा, जैसे बात की गई कि उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें तब्दीली की गई, वो की गई है 1995 में, जो 2015 में लागू हुआ। वो ये था कि गौवंश हत्या बंदी कायदा, काउ प्रोजेनी, उसमें भी हमारा ये कहना था कि भाई जो भागड़ जानवर हो गया, ऐसा जानवर जिसका पैर टूट गया, आंख टूटी, किसी कारण इट हैज बिकम सर्विसलेस, यूजलेस, जो किसी कारण से कोई भी कुछ भी काम में नहीं आ सकता, ना मिल्क के काम में आ सकता, ना बाकी जो है और काश्तकारी के काम में आ सकता, वो शेतकरी के ऊपर एक्चुअल में बोझ है, क्योंकि उसको जिंदगी भर पानी पिलाना, जिंदगी भर चारा देना, जिंदगी भर शेल्टर देना, ये एक बड़ा असंभव सा मसला है। ये मुद्दा शेतकरी से संबंधित है, क्योंकि जानवरों की पैदाइश करना, उसकी नस्ल करना, उसको बढ़ाना, पालन पोषण करना, ये शेतकरी बांधव करते हैं हमारे जो हिंदू भाई है महाराष्ट्र में, ये उनके ऊपर बड़ा बर्डन है। और इसके अलावा इसीलिए हमने कहा कि भाई अगरचे गौ प्रोजेनी के अंदर अगरचे कोई अमेंडमेंट जो हुआ है, उसमें बहुत सारे और भी उन्होंने जो है सेक्शन डाले थे, फिर हमारे बहुत सारे भाई जो है हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया, कुछ नहीं दे सका, और मैटर भी पेंडिंग है। लेकिन हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि ये शेतकरी बांधव का जो मसला है, हमारे शेतकरी भाई जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। और ये सर्वे, जैसा अभी कहा गया कि जो है इंडिया का सर्वे है कि 83.2% नॉन वेजिटेरियन लोग है यहाँ पर, जो बीफ भी खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं वगैरह, जिसमें बीफ जो है वो प्योरली 44% है। तो ये मुद्दा केवल कुरैशी समाज जो है वो तो एक मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है। हमारे भाई साहब ने कहा और बहुत सारों ने कि एक्चुअल में अगर आप इसकी डीप में जाए, भारत का जो ट्रेड है, भारत का जो कारोबार है, इकोनॉमी है, वो इतनी जबरदस्त इसके ऊपर मुनहसिर है, चाहे चमड़ा हो, चाहे सींग हो, चाहे हड्डी हो, चाहे इसके दूसरे पार्ट्स हो। अभी अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूं कि जानवर जिंदा रहने के समय पर उतना नहीं फायदेमंद रहता जितना उसका जो है आप स्लॉटर करने के बाद में, चाहे उसके सींग हो, चाहे हड्डी हो, हमें बहुत सारे नाम दे सकता हूँ, समय कम है। बहुत सारी मेडिसिन, इवन जो है प्रेग्नेंट लेडीज की मेडिसिन इससे बनती है, बच्चों की मेडिसिन इससे बनती है, जो है ब्लड को अगरचे जो है जनरली ब्लड अगरचे आपका ज्यादा डाइल्यूट करना हो तो वो भी जो है इसी से बनता है। इवन इंडिया करेंसी में भी पहले होता था, अभी कुछ रोज से बंद किया। इंडिया करेंसी की भी नोट हिस्ट्री कप रहने के लिए हथेली का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे मेडिसिन के बाय प्रोडक्ट अगर देखें तो ये बहुत जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है। लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसको सबको एक धार्मिक चश्मा लग गया। धार्मिक चश्मा लगने की वजह से ये हो ये रहा है कि इस कारोबार को पूरी तरीके से कम्युनलाइज कर दिया गया, और कम्युनलाइज करने की वजह से फिर उसके बाद में आप आ जाओ, जो जानवर एक जगह, आप जानवर चाहे कोई भी हो, अभी तो घटना ये होने लग गई
अब ये खामगांव में आपने देखा होगा, एक लड़के को जो है जानवर ले जाते मार दिए गए। वो बेचारा बौद्ध था, ये नहीं मालूम, उन्होंने दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी देखी, हुलिया देखा, समझ में आएगा शायद मुस्लिम है, तो उसको मार दिया। मार दिया क्यों? इसलिए कि उनको ये समझ में आ रहा था कि शायद एक कम्युनिटी का है, जबकि दूसरा निकला हमारे पूरे बौद्ध भाई सड़कों पर आ गए। ऐसी कई घटनाएं हैं। मतलब ये है कि जो ये धंधा है, जब आप एपीएमसी से, कृषि उत्पन्न बाजार समिति से आपने जानवर खरीदा और आपने बाहर ला लिया, अब कोई भी समाज का हो, उसके गले में मुसीबत आ गई, फिर वो सो कॉल्ड ये जो बात आ रही है, तथा कथित गुंडे जो है अलग अलग संगठनों के, मैं बोल नहीं सकता, दे आर द एंटी-सोशल एलिमेंट, they are coming unnecessarily on the road, they are obstructing your way, they are unnecessarily putting you, they are trying that you should put in trouble, they are calling to the police, पुलिस भी आती है तो फिर जानिबदारी होती है, फिर केस बन जाती है, फिर गौशाला में जानवर चल जाते हैं, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से आदेश लिए, तो ये भी घटनाएं आई, कोर्ट का आदेश आने के बाद में जो है वो जो है गौशाला वाला लेता नहीं, और अगर लिया तो फिर बोलता खाउटी के चार्जेस दो। खाउटी के परसों मेरे पास एक मैटर आया कि जानवरों की जो कीमत नहीं थी उससे ज्यादा जो है वो बोलता क्या, ये जो है, उसने कहा मेरे 6 जानवर है, कोर्ट ने आदेश दिया कि पर डे ये देना चाहिए, कहा नहीं इतना नहीं, मेरे को तो इतना चाहिए, और उसने कहा भाई मेरे जानवर की कीमत ये नहीं है, ये कैसा आगे, फिर उससे वो जो है कोर्ट में आया। शेखर, बहुत सारे घटनाएं हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी मालूम है। हाँ, खैर शॉर्ट में ये है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इस संदर्भ में सिर्फ कुरैशी समाज नहीं, माशाअल्लाह हमारा शेतकरी बांधव भी जो है सामने आ चुका है, ट्रेडर्स है, बहुत सारे शेतकरी, बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के जो बाइट्स भी आए हैं, पूरा महाराष्ट्र में है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, रेड्डी साहब ने जैसे कहा, क्या ना माननीय मुख्यमंत्री साहब से नागपुर में बहुत सारे लोग मिले, आज अजीत दादा पवार साहब से मिलेंगे, थोड़ी उनसे गुंजाइश है कि थोड़ा वो बैकवर्ड लोगों के, माइनॉरिटी लोगों की आवाज सुनते हैं। हमारा सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब एक ही है, ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि अगर इंडिया का आप उठाकर देखें जो फॉरेन ट्रेड कर रहे, वो फॉरेन ट्रेड में कितने लोग हैं, मेरी खुद की जानकारी में कितने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, नेता लोग, उनका पैसा लगा, वो खुद कारोबार में है। लेकिन मुश्किल ये है कि उनके बजाय किसी मुस्लिम का नाम सामने आ गया तो बस फिर वो कम्युनल मामला बन जाता। जबकि ये जैसे अभी कहा गया अल कबीर में जो है सबरवाल, अग्रवाल, ये सारी चीजें बहुत सही कहा आपने। अभी मौलाना साहब ने कहा भाई हमको दिक्कत नहीं है, हर कोई करे, क्योंकि देश के अंदर संविधान में कारोबार करने का हर एक को अधिकार है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, नागाशेर हो, हर धंधा हर आदमी कर सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस धंधे में ये खास तौर से ये जो जानवर का धंधा है, इसके अंदर अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया कि लोग ये सोचने लगे कि क्या हमको न्याय मिलेगा, और उसी न्याय के लिए अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे खुशी है, मैं बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूँ तमाम लोगों का, हमारे उन तमाम संगठनों का जो लोग इसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सामने आए हैं, क्योंकि देश में, हमारे देश में इतना जरूर है। अभी भी हम बोलते हैं कि कम्युनिज्म है, लेकिन मेरा आज भी विश्वास है कि कम्युनिज्म 2 से 5% से ज्यादा नहीं होगा। 5% हद हो गई। आज भी मेरा विश्वास है, हमारे इतने हिंदू भाई, कितनी घटनाएं मैं बता सकता हूँ, चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला रहा हो, चाहे और बहुत सारे मसले, बहुत सारा हिंदू भाई भी समझदार खड़े रहता है आपके साथ कि इस देश में कहीं ना कहीं जो है न्याय मिलना चाहिए, और उसी न्याय की हमारी जंग है। इस न्याय के अंदर आप सब लोग सहभाग हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद में और